कार जय हिंद। हाँ भाई, पढ़ना चालू करें। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? करें स्टार्ट। कल क्या किया था अपन ने? कल किया था स्वर संधि का अभ्यास का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया था। कितना क्या पानी में हो, क्या कितना समझ में आया वो तो आपने अब चेक कर ही लिया होगा। लेकिन अब संधि में आगे अपन स्टार्ट करते हैं। चालू करेगा। देखो, अपना इस टॉपिक का कैसे क्या करना था वो अपन दिल्ली में बता रहा हूँ। वर्ण परिचय करना था, के बाद में तीनों भेद करने थे। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपके विसर्ग संधि। बताओ ये, और उसके बाद में पी वाई के। तो कहाँ तक पहुंचे अपन? बताओ, ये हो गया, स्वर संधि के भेद भी हो गए और इसमें अभ्यास भी हो गया। ये अपना यहाँ तक का मामला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कोई समस्या नहीं है। आगे क्या है? आगे व्यंजन संधि है। जैसे ही व्यंजन संधि हो जाएगी तो मैं जो आपको अभ्यास, जो सारे क्वेश्चंस दिए थे उनका सॉल्यूशन करवाया था, सेम ऐसे ही मैं आपको व्यंजन संधि के भी दूंगा, ऐसे ही आपको तर्क संधि के भी दूंगा और उनको सोल्व भी कर, और फिर लास्ट में अपन पी वाई क्यू करेंगे। करें स्टार्ट। व्यंजन संधि करें स्टार्ट। चलो ठीक है, आ जाओ। तो व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले व्यंजनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हालांकि पहली क्लास में मैंने आपको व्यंजनों के बारे में बता दिया था। ठीक है, व्यंजन संधि में काम क्या आने वाले? एक तो वर्गीय व्यंजन, एक अवर्गीय व्यंजन, एक दंते उच्चारण के हिसाब से, एक मूर्धन्य और आपके घोष और अघोष। हालांकि पहली क्लास में मैंने बता भी दिए थे, लेकिन एक थोड़ा सा इनका वापस देख लेते हैं। ओके, तो व्यंजन संधि में स्टार्ट करने से पहले क्या हो गया, नाराज है? तो वर्गीय व्यंजन, ये जो 5 स्टार्ट वाले हैं, कै चे टे ते पै और ये वाले, ये तो किस में आएंगे? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, जो बच गए बाकी ये रे ले वे और ये क्या बोले जाएंगे? अवर्गीय। जब भी अपन, मैं बात करूंगा कि वर्गीय व्यंजन सामने या अवर्गीय व्यंजन, तो जैसे ही मैं अवर्गीय व्यंजन की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? ये रे ले वे से है की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, और वर्गीय व्यंजन, जैसे मैं वर्गीय व्यंजनों की बात करूंगा तो में आपके ये पूरा दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अपने दंते की जरूरत पड़ेगी और मूर्धन्य की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दंते जो तय थे द ये वाला मैंने बताया था, और मूर्धन्य जैसे टे ठे ड ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तो अपने इस पे काम आते ही नहीं। ठीक है, ये तो क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो राजभाषा विभाग ने जो ड और ये ढ वाला जो नुक्ता नीचे जो लगा हुआ है इनके, वो मानक हिंदी वर्णमाला में इनको शामिल किया गया। बाकी संधि में इन कहीं काम नहीं आता, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अपन तड़ित बोलते हैं, बाकी ये तड़ित होता है। क्या होता है? तड़ित, यानी इसके बिंदी नहीं होती नीचे, ध्यान रखना। क्यों? बिंदी होते ही फिर क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है, ये बिंदी इसमें होती नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूं, तो ये संधि में कभी काम नहीं आते। एक तो ये हो गया। उसके बाद में घोष और अघोष, तो मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में कि ये जो वर्गीय व्यंजन है, इनके शुरू के दो और ये से ये क्या बोले जाएंगे? अघोष। और इनके अलावा जो शेष व्यंजन बचते हैं और जो स्वर हैं, वो क्या आ गए आपके? षघोष। वो क्या आ गए? षघोष। ठीक है ना? ये इसके नीचे हलंत है, थोड़ा आप ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये यहाँ ये आता है इसके अंग, और ये नीचे क्या है? हलंत। ठीक है, वो जो टाइप करते हैं ना, उनको थोड़ा भाई मतलब हिंदी इतनी डीपली थोड़ी आती है उनको, है ना, तो वो तो एक ही समझते हैं कि ये ही यहाँ आता है। अपन पढ़ते भी थे कै ख ग घ अड़े खाली। ठीक है, इनके नीचे क्या है? हलंत। तो अघोष और षघोष आपके समझ में आना चाहिए। तो षघोष में कौन कौन आएंगे? सारे तो स्वर, और इनके अलावा जो शेष बच गए व्यंजन वो किस में आएंगे? षघोष में। और ये आपके अघोष में शुरू के दो, और ये श। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो, व्यंजन संधि में जाने से पहले अपन सघोष, अघोष, वर्गीय, अवर्गीय और दंते मूर्धन्य की बात कर चुके। ठीक है, सीधा अपन अब व्यंजन संधि में चलते हैं। व्यंजन संधि में भी सबसे पहले चलेंगे कि भाई जो पहला व्यंजन है, जो पहला व्यंजन, उसमें परिवर्तन का नियम। पहला व्यंजन जैसे कौन सा? कै चे टे ते प। कौन सा? कै चे टे ते प। उनमें परिवर्तन, यानी पहले व्यंजन में परिवर्तन। तो इसके 3 रूल हैं यहीं पे। जो पहले व्यंजन में जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, वो किस में बदलेगा, ये करते हैं, है ना भाई। व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि में मैंने पहले ही आपको बताया था
कि होगा क्या, व्यंजन संधि। प्लस से ये आपका धन का चिन्ह हो गया, इधर क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा, हमेशा इधर क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। ये सारी चीजें हालांकि मैंने बता दी थी। प्लस के आगे स्वर भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ये कौन सी संधि कहलाती है, व्यंजन संधि। लेकिन परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में होगा। परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन, तभी तो व्यंजन संधि कहलाएगी। परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में होगा। हालांकि व्यंजन के आगे आपको स्वर भी मिल सकता है, व्यंजन भी मिल सकता है, लेकिन परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में, तभी तो ये क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो उसी का अपन पहला नियम पढ़ रहे हैं कि भाई कि जो पहला जो व्यंजन आएगा उसमें परिवर्तन का नियम क्या है। तो अगर पहला जो आएगा व्यंजन, जैसे कै च ट त प, वो क्या है बताओ, अवर्गीय है, ये आपका वर्गीय है। तो उन वो किस में हो जाएंगे, तीसरे में चेंज हो जाएगा, खुद के तीसरे में। कब, जब उनके सामने सहघोष वर्ण पाया जाएगा। क्या सहघोष, बताओ कौन से, शेष व्यंजन और आपका, शेष व्यंजन के अलावा बताओ कौन से स्वर, वो क्या है, बताओ क्या है, सहघोष व्यंजन। और अगर इधर प्लस से पहले पहला जो व्यंजन है वो किसमें, अपने खुद के तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, तो सहघोष वर्ण में, अब ये जो सहघोष वर्ण है उसमें से पांचवे को हटा दो और है को छोड़ दो। कैसे, मैं बात जो कर रहा हूं ये है, ये क्या है, अघोष है, ये क्या है, सहघोष है। तो ये वाले बताओ क्या है, सहघोष है ना। तो वो क्या कह रहा है कि भाई आप पांचवे को हटा दो और इस है को हटा दो, हटा ही रहे। इसके अलावा अगर सहघोष व्यंजन आते हैं तो पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में। यानी ये तो संधि में यूज ही नहीं होते। ठीक है, ये तीनों तो भाई यूज ही नहीं होते ना, इनसे तो कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ये हालांकि इसमें एक संस्कृत में ये पाया जरूर जाता है, निजंत, है ना। ये भी जब आएगा तब मैं बता दूंगा। तो ये तो आएंगे नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई पांचवे को छोड़ दो और है को छोड़ दो, उसके बाद में बात करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि किसको, पांचवे को छोड़ रहा हूं और किसको छोड़ रहा हूं, है को छोड़ रहा हूं। उसके बाद देखो, देखो वाक्य प्लस ईस, दिख रहा है आपको आराम से, वाक्य प्लस ईस, यानी ये तो क्या हो गया, पहला व्यंजन ये रहा, देखो। ठीक है, और ये ई है, सहघोष है कि नहीं बताओ, सभी स्वर क्या होते हैं, सहघोष होते हैं। तो ये इसके आगे सहघोष है, तो ये किस में हो जाएगा, अपने खुद के तीसरे में, अपने खुद के, अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में। तो कै च, ये आपका कै हो गया, ख हो गया, तो इसका तीसरा कौन सा, ये ग, ग में चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया, ग में चेंज हो गया, ये हो गया वा, और ये कै किस में हो गया, ग में, और ये जो ई इसके साथ मिलके क्या कर देगा, मात्रा उसके ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, वागीश, ये क्या हो गया, वागीश। ठीक है, आगे देखो, ये क्या है, कै, ये क्या है, द बताओ, द बताओ क्या है, सहघोष है, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो इस सहघोष के कारण ये कै किस में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा। अब बताओ मुझे कि यहां पे द है, तो ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि ग क्या है, आधा। अगर कोई स्वर होता तो वो उसमें शामिल हो जाता और उसको क्या कर देता, पूरा कर देता। कोई भी स्वर होता, जैसे मान लो ऊ होता तो इसमें ग में मात्रा चढ़ जाती, वो ए होता तो उसमें मात्रा चढ़ जाती। तो यहां क्या होगा कि ऑलरेडी आगे क्या है, व्यंजन है, तो ग आधे का आधा रह जाएगा। ये देखो, वाग दान। ठीक है, वाग दान, भाई हुआ क्या है, वा कै प्लस दान, एक तो आपका ये है। तो इसमें तो क्या हुआ, वा, अब ये कै किस में चेंज हो जाएगा बताओ, ग में, ये ग में चेंज हो गया, प्लस दान, ऐसे कैसा। तो ये आगे ये तो कोई गड़बड़ करेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें घुसेगा ही नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, वाग दान। लेकिन वही क्या था आपके, वाक प्लस ईश, ये क्या है बताओ, स्वर है, सहघोष है। तो ये वा कै किस में बदल गया, ग में, और ये ई मात्रा, इसको ये तो आधा हो गया ना भाई ग, लेकिन ये ई की मात्रा इसमें आके इसको क्या कर देगी, पूरा कर देगी, क्या कर देगी, पूरा कर देगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज। आगे अगर स्वर मिलेगा तो वो उसको पूर्ण कर देगा। चलो आगे आ जाओ, ये देखो, आगे आ जाओ,
दिक् प्लस गज, तो सीधी सी बात है कै किस में बदलेगा, गै में, आगे स्वर नहीं है तो आधा ही रहेगा, दिग्गज। अच प्लस अंत, आप देखो ये च का तीसरा कौन सा हो गया, च छ जय, ये हो गया आपका जय। जय मतलब आधा जय, लेकिन ये जो आगे ए बैठा है वो इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा, अजंत। और भी आगे एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको। ये क्या है, सत्य प्लस वाणी, तय किस में बदल जाएगा, तय थ द, तीसरे में, तो तीसरा क्या है, द, लेकिन क्या आगे स्वर है, नहीं है, तो क्या ये पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आधा ही रह जाएगा, तो शब्द वाणी। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलो। अप प्लस ईंधन, ये पै अपने किस में बदलेगा, तीसरे में, पै फै बै, बकरी वाला बै, बियर वाला बै, बियर का शब्द है लेकिन आपके ध्यान रहेगा, तो पै फै बै, ये भाई साहब बदल गए किसमें, बै में, आगे क्या है, स्वर ई है, तो ई का मतलब छोटी मात्रा, तो छोटी मात्रा मतलब बै की बी बन जाएगा वहां छोटा वाला, ये अबिंदन हो गया, स्वर तो उसमें जाके घुस जाएगा व्यंजन, ये तो आप कॉमन सेंस की बात हो गई। अब आ जाओ, तत् प्लस रूप, देखो तय आगे क्या है आपके, शैगोस है, तो तय थ द, ये बदल गया द। आगे क्या है, स्वर है क्या, नहीं है, तो द क्या रहेगा, आधा, और ये आपका रूप, ये क्या हो गया, रूप। अब देखो अब ये कैसा लिखा जाएगा, तो अब देखो इसको अलग से करते हैं, ठीक है। ये है आपका क्या, तत् प्लस रूप, या आपका रूप, ठीक है, हो गया। तो तय ये किस में बदल गया, द में बदल गया, और इधर क्या है, रूप ऐसे का ऐसा बैठा है, तो ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है, होना चाहिए क्या, ऐसा, तो ये तय द आधा है और ये रू क्या है, पूरा है, तो ये ऐसे लिखते हैं इसको, तद रूप, ठीक है ना। ये देखो ये क्या हो गया, तद रूप, तो रेव जो नीचे बैठा है, रे जो नीचे बैठा है, ये रहा, देखो इसको मैंने क्या कर दिया भाई, ये रे ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो इसको ऐसे लिख दो, ये रूप, तो ये रे क्या होता है, पूरा होता है, तो जब नीचे आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, पदेन रूप में। अब ये क्या है, पदेन रूप में, ऐसे तो इसको लिख नहीं सकते, तो फिर होगा क्या, ये आपका द हो गया, ये ऊ की मात्रा है ही, और इस रे को ऐसे चला जाएगा, तद्रूप। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, देखो तत् प्लस रूप, तो ये तय, ये द में बदल गया, ये है रूप, ठीक है। अब ये इनका मिलन करवाना है, तो ये तय हो गया, ये द आधा हो गया, और ये आपका जो रे था ये निकल गया, और ये ऊ की मात्रा, और ये तद्रूप, ठीक है ना। ये आपका शब्द शुद्धि का भी बहुत शानदार एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो अब आ जाओ, देखो जगत प्लस आनंद, बताओ सैगोस है क्या है, तो तय किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, किस में, द में, और ये आ इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा, मतलब मात्रा चली जाएगी, तो जय ग, और ये द आ की मात्रा आते ही क्या हो जाएगा, दा बन जाएगा, जगदा न, ठीक है। सप प्लस द, ये प है, आगे शैघोष है, तो ये किस में बदल जाएगा, प ब में, लेकिन आगे कोई स्वर है क्या, नहीं है, तो ब क्या रहेगा, आधा ही रहेगा, शब्द, ठीक है। जगत प्लस ईस, तय क्या हो जाएगा, द में बदल जाएगा, और ये ई की मात्रा उसके ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जगदीश। भवत प्लस ई, तय किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, ई की मात्रा इसके ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, भवदीय। कोई समस्या नहीं है ना, भवदीय आपका, ये तय किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, लेकिन ये ए इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा, तो क्या हो जाएगा, कृदंत, ठीक है। कृदंत और तदित प्रत्यय होते हैं ना, प्रत्यय में पढ़ेंगे ये अप प्लस जय, तो अब मुझे ये बताओ प किस में बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा, ये ब, लेकिन आगे स्वर है क्या, नहीं है, तो ये आधे का आधा रहेगा, ये क्या हो गया, अब्ज, ठीक है। अप का मतलब क्या होता है, पानी, अप का क्या मतलब होता है, पानी, तो पानी में जन्म लेने वाला क्या हो गया, अब्ज मतलब कमल, ठीक है। और वही अगर अब द, यानी पानी देने वाला कौन हो गया, बादल, पानी देने वाला क्या हो गया, बादल,
ठीक है, कोई समस्या है? आगे चलो। तो ये आपका क्या हो गया, पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम पढ़ रहे थे। तो पहले व्यंजन में परिवर्तन का जब अपन ने नियम पढ़ा, तब उसमें मैंने क्या चीज बताई कि भाई जो कै चे टे ते पे है वो किस में चेंज हो जाएंगे, अपने तीसरे में। क्यों? क्योंकि अगर उसके आगे अगर सहघोष वर्ण आए, और सहघोष वर्ण में छोड़ किसको दिया था, एक तो पांचवे को और एक है को छोड़ दिया था। पांचवे में भी मैंने ये बताया कि जो अंग है ये है अण, वो कोई काम नहीं आएंगे। तो बचे कौन से, न, मैं और है। ठीक है, तीन ही बचे थे, न, मैं और है। तो लो आगे लो, फिर उसको अगर पांचवा न और मैं, ये देखो अंग ये काम आते ही नहीं। तो बचा कौन सा, न और मैं बचा, न और मैं बचा, और उसके बाद में है बचा। तो न और मैं को ले लो। तब क्या होगा, तब होगा कि जो ये पहला व्यंजन जो अपन बात कर रहे थे, जो पहले तीसरे में जो बदल रहा था, अब किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। अब किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। तो सर बदलाओ, चलो। तो देखो ये क्या है, मैं, पांचवा है मैं, पांचवा है न, मैं। ठीक है, इन तीनों की तो बात ही नहीं कर रहे। तो ये पहले वाले किस में बदल जाएंगे, पांचवें में। तो ये कै इसमें बदल जाएगा, इसका खुद का पांचवा क्या है, अंग है। बस सीधा सा बात है। वांग में ये नीचे बिंदी नहीं आएगी भाई, यहां बिंदी आएगी। ठीक है, अब वो टाइपिंग वालों को थोड़ी पता है। आ जाओ, सट प्लस मास पांचवा है, ये क्या है, पहला है। तो ये खुद के किस में बदल जाएगा, बताओ, टे का पांचवा क्या हो गया, अण में बदल जाएगा। ठीक है, अण, ये रो। तो क्या हो गया, क्षण मास। क्या हो गया, क्षण मास। देखो ये देखो, ये तय है, ये न है। तो ये तय किस में बदल जाएगा, अपने पांचवें में। तो जगन्नाथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आओ। ये प है, तो प का पांचवा क्या होता है, मैं होता है। तो ये प हलंत है ना, व्यंजन है ना, तो ये भी किस में बदलेगा, व्यंजन में बदलेगा। तो आगे आपको पता ही है, न और मैं है, स्वर तो है नहीं, तो ये आधा मैं ही रहेगा, अम में। ठीक है, अपमानी पानी, मैं यानी सहित, यानी पानी से भरा हुआ, अम में। अब देखो ये क्या है, क है, तो किस में, अंग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा। वाक प्लस मुख किस में बदल जाएगा, पांचवें में, वांग मुख, वांग मुख। टट प्लस मुख, तो ट किस में बदल जाएगा, अण में, क्षण मुख। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। आगे भी एग्जाम्पल लगे, ये देखो, ये तय बताओ किस में बदल जाएगा, नए में, सिंपल, शन मार्ग। ये किस में बदल जाएगा, अंग में, सिंपल, वणिक नीति, है ना, कर। ठीक है, उत्त प्लस मेष, तो ये तय किस में बदल जाएगा, बताओ, न में। ये तय किस में बदल जाएगा, न में। उत्त मिलन का क्या हो जाएगा, उन, बताओ। ठीक है, तो पहले व्यंजन में जो परिवर्तन का नियम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया आपको कि भाई जो अगर सहघोष आगे आ रहे हैं, पहले व्यंजन के आगे सहघोष, तो किस में चेंज होगा, पहला तीसरे में, लेकिन छोटा किसको था, पांचवे को और है को। पांचवे में भी वो क्लियर कर दिया आपको कि खाली न और मैं, बाकी तो काम ही नहीं आएंगे। ठीक है, और है किसको छोड़ दिया था, है को। तो है पे आ जाओ। तो अगर पहले व्यंजन के बाद में अगर है तो क्या होगा, ये जो पहला है वो तो तीसरे में बदल जाएगा। ये तो किस में बदल जाएगा, तीसरे में। और ये है की जगह है ना, ये पहले का क्या आ जाएगा, चौथा। कैसे, देखो, अगर पहला का मतलब अगर तय और दय है ना, इसमें दय भी शामिल है। पहला तो जैसे कह चटे तप है ही, कह चटे तप है ही, लेकिन इसमें दय भी शामिल है। क्या शामिल है, दय भी, इसलिए मैंने अलग भी आपको लिख दिया है। तो ये क्या होगा, ये पहला तो तीसरे में बदल ही जाएगा, लेकिन इस है की जगह है ना, इसके खुद का वो चौथा आ जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो जैसे तद प्लस हित, तो तय मैंने बताया कि पहला तो है ही है, इसमें द और शामिल करते हैं। तो द तो है ही, ये प्लस क्या हो गया, हित हो गया। तो ये ऑलरेडी ही क्या है, तीसरे में है, ऑलरेडी क्या तीसरे में, तो द आ गया। लेकिन इस है की जगह है ना, इसका चौथा चला जाएगा। तो इसका चौथा क्या है, ध है, ये तद्दित। ये क्या हो गया, तद्दित। आगे देखो, ये रहा है आगे, ये द है। तो द तो ऐसे कैसा रह गया, ये तो ऐसे कैसा रहेगा। ये खाली द वाली कंडीशन में है, जब तीस जो पहला आएगा उसमें मैं समझाऊंगा। देखो द है, ये हार है, तो द का चौथा हार, उद्धार। ये देखो इसमें समझ में आएगा आपके। मैंने क्या बताया, पहला व्यंजन ये रहा कै, फिर क्या है, ये रहा है। तो ये पहला तो किस में बदल जाएगा, तीसरे में। तो कै तो किस में बदल जाएगा, ये देखो सीधा गए में, कै ख गए।
और ये जो है वो किसमें, चौथे में। किसके चौथे में, जो यहां पड़ा है उसके चौथे में। तो कै का चौथा घ, तो वाक हारा का जो संधि विच्छेद होगा, जो संधि बनेगी वो वाघ हारा। ठीक है, देखो कैसे, ये देखो अलग से समझा देते हैं आपको। ये आपका है कै, वाक प्लस हारा। नियम क्या कहता है कि भाई अगर पहले व्यंजन में पहला व्यंजन प्लस द को और शामिल कर रहे हैं, उसमें शामिल किसको कर रहे हैं, द को। अगर ऐसा है तो ये जो पहला है वो तो किस में बदल जाएगा, तीसरे में। और ये जो है इस है की जगह रिप्लेस कौन सा हो जाएगा, इसके चौथे में। इसके चौथे में इस है की जगह तो वा। ठीक है, और ये कै किसमें, तीसरे में। तो पहले का तीसरा कै ख गए ये, और इस है की जगह कौन सा हो जाएगा, ये कै का चौथा। इसका चौथा बदलेगा तो इसका चौथा क्या है, घ। ठीक है, और ये मात्रा है में है ही, तो वाग हारा। ऐसे है। आगे चलो, देखो अब इसमें और समझ जाए। तो ये कै तो किस में बदल जाएगा, तीसरे में। तो कै का तो क्या बन गया बच्चों, कै का तो क्या बन गया, ये सीधा देखो ये गए। और है तो ये कै का चौथा क्या हो गया, घ। समझ में आ गया। आगे देखो, अच्छा एग्जाम्पल, जगत प्लस हित। तो तय का तीसरा बताओ क्या है, तीसरा है साहब द, और इसका चौथा है की जगह क्या चला जाएगा, ध। और ये मात्रा इसकी चली जाएगी इसकी जो है में है, तो जगधित। अब तो कोई समस्या नहीं है, जगधित। आगे देखो, उत प्लस हरण। तो तय का तो क्या बन गया, ये द बन गया। ठीक है, और तय का चौथा ये ध बन गया। लेकिन इधर है में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो खाली ए ही है। तो ए ही है तो ध ही रह जाएगा। आ होता तो धा हो जाता, ई होता तो धी हो जाता, ऊ होता तो धू हो जाता। लेकिन है में क्या है, ए ही है। क्या है, ए ही है, तो क्या हो गया, उ द ध रण, उद्धरण। ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे ये फिर आप देखो, उत प्लस हरित। चलो इसको इधर समझाते हैं। ये है उत प्लस हरित। वो टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया। शुरू में मैंने बताया था कि है के साथ अगर री लगेगी तो कहां लटकेगी, यहां। अब इसका करो, इसका क्या करेंगे, तय का तो क्या बन जाएगा, ये साहब द बन जाएगा। ठीक है, और इसका चौथा ये ध बन जाएगा इस है की जगह। लेकिन है में कोई स्वर है क्या, नहीं है। अरे है, री है, तो ये री इसके साथ लटक जाएगी। और ये तय का तय, ये ऊ का ऊ, ये तो क्या बन गया, उद्धृत। अब तो समझ में आ गया, ये देख लो यही था। कहां चला गया क्या, ये रहा। ठीक है, तो ये उद्धृत हो गया। कोई दिक्कत, ये वाली चीज है। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, पद प्लस हति। पद प्लस हति, तो मैंने बताया कि भाई पहले व्यंजन के अलावा एक इसमें द और लेंगे अपन। क्या लेंगे, द। तो द तो इसमें तीसरे में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही तीसरा है। तो द, तो द किसमें, तीसरे में, तो खुद तीसरा ही है द। और इसका चौथा ये ध, और इसमें कोई है में मात्रा है, नहीं है, तो ध ऐसे कैसा रह जाएगा, ये ती, और ये पहले प, पद्धति। ठीक है, कोई दिक्कत, ये वाले एग्जाम। तो एक नियम अपना हो गया, पहला नियम हो गया। ठीक है, एक नियम हो गया, तो क्या है, पहला। इसमें क्या है, पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। यूं कहें कि भाई जो एघोष प्लस सघोष, क्या, एघोष। एघोष कौन से बताओ, एघोष की तो बात कर रहे थे, जो कै चे टे ते पे थे। एघोष के सामने क्या था, सघोष। यही था ना, एघोष के सामने सघोष। यानी इसमें पहला व्यंजन, पहला व्यंजन कै चे टे ते पे, ये किस में बदलेगा, तीसरे में। जब इसके सामने क्या होंगे, सहघोष। लेकिन किसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है बताओ, साहब इसको पांचवे को छोड़ना है। और किसको छोड़ना है, एक है को छोड़ना है। चलो ठीक है, छोड़ देंगे। और पांचवे में भी कौन से, न और मैं को। क्यों, क्योंकि तीन बाकी तो काम आते ही नहीं। तो पहला किस में चेंज हो जाएगा, तीसरे में। अब इनको छोड़ा है वो भी तो कई काम में लेंगे। तो अगर पहले के आगे अगर न और मैं अगर आएगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पांचवे में।
फिर है भी तो कर लोगे, तो है को क्या करोगे, पहले के सामने अगर है आता है, इसके साथ में पहले के साथ में द भी काम में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले का तीसरा हो जाएगा और उसी का क्या हो जाएगा, चौथा। वो किसको रिप्लेस करेगा, है को, और है की मात्रा खुद ले लेगा। है को तो हटा देगा चौथे में बन के, लेकिन है की जो मात्रा है उसको नहीं छोड़ेगा, उसको क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। जैसे ये आपके आई गया था, जैसे अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, ये च किस में बदल गया, तीसरे में, तो ए जय, और ये ए मिलके इसको पूरा कर दिया अजंत। ये क्या कर दिया, अजंत। ठीक है, इधर क्या था, जैसे जगत प्लस नाथ, बताओ पांचवा है कि नहीं, ये रहा, पांचवा है कि नहीं, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, जय गय, तय का पांचवा ये न, और उधर वाला नाथ। कोई समस्या, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, उधर एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे उद प्लस धृत, है ना, उत भी आ जाएगा, उत भी आ सकता है। तो अगर मान लो उत है, ये उत और उद दोनों सही होते हैं, हालांकि आरपीसी से ज्यादा उत को मानती है। तो तय का क्या बन गया, तीसरा, पहले का तीसरा, तो ये द, और खुद का चौथा ये ध। लेकिन ये जो है ना, ये जो है उसमें जो क्या था, री जो था उसकी मात्रा खुद ले लेगा, तो ये उद्धृत। री की मात्रा क्या ले लेगा, खुद ले लेगा। बस ये आपका क्या हो गया, पहला। ठीक है, तीनों आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चले आगे, चलना चाहिए, चलो आ जाओ। अब है पहले व्यंजन में जो परिवर्तन का नियम था वो तो अपन करके आ गए, अब तीसरे में करेंगे। पहला तीसरे में चेंज हो रहा था ना, अब तीसरा क्या करेगा वो अपन करते हैं। ठीक है, तो ये बिंदी नहीं आएगी रे, एक तो टाइपिंग वालों का पता नहीं। तो पहले जो पढ़ गया है उसमें क्या था बताओ, उसमें था कि एघोष के सामने क्या आ रहा था, सघोष। अगर सिंपल देखा जाए तो एघोष के सामने क्या था, सघोष, फिर परिवर्तन हो रहा था। और इसमें क्या आएगा बताओ, तीसरा, यानी सघोष के सामने एघोष आएगा, सघोष के सामने क्या आएगा, एघोष आएगा। ठीक है, तो वो तो पहला पढ़ के आ ही गए उसमें तीनों, और ये दूसरा है जो तीसरे व्यंजन में। इसका मतलब भाई तीसरा व्यंजन का मतलब आप समझ गए ना, क्योंकि सघोष है और उसके सामने अगर एघोष आपको दिख गया तो वो तीसरा किस में चेंज हो जाएगा, पहले में। तीसरा किस में चेंज हो जाएगा, पहले में। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मृद प्लस पात्र, मृद प्लस पात्र, बताओ प एघोष है ना, क्योंकि कै चे टे ते पै, फिर आपका ख, फिर ये भी जो आ गया यानी शुरू के दो वाले, तो बताओ प है कि नहीं है। तो क्या होगा, ये द किस में बदल जाएगा, पहले में, खुद के पहले में। तो खुद का पहला क्या है, द का, तय है ना, तय थे द, तो ये द क्या बन गया, ये तय बन गया, तय क्या बन गया, आधा। तो मृत पात्र, मृत पात्र। अब इसमें इधर मुझे बताओ कोई स्वर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि आगे खाली एघोष आएंगे, और एघोष में स्वर होता है क्या, नहीं होता। आगे चलो, उद प्लस कर्ष, तो ये द किस में बदल जाएगा, अपने पहले में, पहले में बदल रहा है, तो तय, तो क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। सद प्लस संग किस में बदल जाएगा, तय में, तो क्या हो गया, सत्संग। उद प्लस खनन, द किस में बदल जाएगा, तय में, तो उत्खनन। शरद काल, द किस में बदल जाएगा, तय में, शरत काल। आपद प्लस ती, तो द किस में बदल जाएगा, तय में, तो आपत्ति। कोई दिक्कत। विपद प्लस ती, तो द किस में बदल जाएगा, तय में, तो विपत्ति। अगर आपको मान लो ये एग्जाम्पल दे दें उत्कर्ष, तो आप इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे, आप सीधी सी बात है, ये गड़बड़ तय ने करी है, तो तय किसका क्यों चेंज हुआ है, द के कारण, तो सीधा क्या कर दोगे, उद प्लस कर्ष कर दो। ठीक है, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि तीसरा किस में चेंज हो रहा है, पहले में। उधर पहला किस में हो रहा था, तीसरे में चेंज हो रहा था। उधर क्या था, सामने सघोष था, और इधर क्या है, एघोष, उधर क्या है, एघोष। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लो एघोष जो आ रहे हैं, ये आपके जो एघोष आ रहे हैं, उसमें अगर स्थ तय है तो ये वाला नियम लागू नहीं होगा, इसलिए इनको एक बार छोड़ दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई एघोष, आप मुझे बताओ, एघोष मैंने आपको बताया था, तो एघोष में कै चे टे ते पे के वो शुरू के दो, और श था,
यही था। लेकिन अघोष में मान लो ये स है तो आगे आएगा तो क्या तीसरा पहले में बदलेगा क्या, स्थ तय नहीं, इनको एक बार छोड़ो, इनमें दूसरा रूल लगेगा, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इतनी एग्जाम्पल थे। चलो ठीक है, अब आ जाओ, किसको छोड़ा था, स्थ और स्तय को। अगर ये तीसरे के आगे आ जाते हैं तो ये पहले में तो बदलेगा ही बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस स का लोप हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। भाई ये तीसरा तो पहले में बदल रहा था, इधर भी बदल रहा था, लेकिन ये जो श और श है उसका लोप हो जाएगा। कैसे, मृद प्लस स्थान, ये द किस में बदलेगा, तय में बदलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले में भी कर रहे थे। लेकिन ये जो आगे वाला स है ना, इसको हटा दो तो क्या बन जाएगा, मृत थान। ये द है, ये तीसरे में तो बदलेगा ही बदलेगा, मतलब अपने खुद के पहले में, लेकिन ये स हट जाएगा तो उत्तभ। उद प्लस स्थान, ये तय में बदल जाएगा, श हट जाएगा तो क्या हो गया, उत्थान। ये द तय में तो बदल जाएगा, लेकिन ये हट जाएगा, क्या हट जाएगा, श हट जाएगा तो क्या हो गया, आप देखो ये उ तय और ये मात्रा थी, ये इसमें रहेगी थी पे, लेकिन पहला आधा अक्षर है तो उससे पहले आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उत्थित। यानी ये श का लोप होगा, ये छोटे वाला स है ना, ये आधा जो स दे रहा है उसको छोड़ देगा। ठीक है, अब ये समझ, अब ये जो ई की मात्रा है ये सी पे दिख रही है, लेकिन ये थ पे है एक्चुअली, स्थित स्थित, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे, तो उत्थित हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे, चलो ये तो काम हो गया आपका कि भाई एघोष तीसरे में पहले में बदल रहे थे, लेकिन स्थ और इसको छोड़ गए, वो यहां ले लिया। अब एक कंडीशन और बनती है, कैसे, अगर री है प्लस से पहले, अगर री है प्लस से पहले क्या है, री है, और उसके बाद में अगर मैं है, के बाद में अगर मैं है, तो ये जो द है ना वो अण में चेंज हो जाएगा। द किस में चेंज हो जाएगा, अण में चेंज हो जाएगा। लेकिन द से पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले री होनी चाहिए, उस द से पहले, उस द से पहले क्या होनी चाहिए, री होनी चाहिए, तो ही वो किस में बदलेगा, अण में बदलेगा। ये याद रखो। कैसे, मृद प्लस मूर्ति, ये मैं है, ये मैं है, ये मैं है, और ये मैं है, ये द है, द है, द है, द है, और इस द से पहले री दिख रही है क्या, दिख रही है, दिख रही है, क्यों, क्योंकि मैं है इसमें और इसमें री है। ठीक है, लेकिन ये किसी के साथ जुड़ती है तो नीचे चली जाती है, तो ये द किस में चेंज हो जाएगा, अण में चेंज हो जाएगा। आप सब में देख लो, द किस में, मृद प्लस मूर्ति मृण मूर्ति, मृद प्लस में मृण में, मृद प्लस मई मरण मई, और मृद प्लस मान मृणमान। कोई समस्या, ठीक है, यानी द से पहले होना क्या चाहिए, री होनी चाहिए, द से पहले री होनी चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, मैं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अण में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये तीसरे व्यंजन में बदलाव का नियम था, इसलिए ये क्या है, तीसरा ही तो है, इसलिए इसको यहीं पे ले आए। मेरे हिसाब से ये सही हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे चले। तो अब जो बात है वो है कि जब संधि पढ़ के आ रहे हैं ना, तो जो पहला नियम था उसमें क्या था, एघोष के आगे क्या था, सघोष, एघोष के आगे सघोष, और वो चेंज किस में हो रहा था, सघोष में। भाई पहला था वो चेंज किस में हो रहा था, तीसरे में, ये था, यानी सघोष बन रहा था। तो ये सघोषीकरण का नियम कहलाता है। जैसे सट प्लस रस, तो ये टय किस में बदल रहा था, ड में, किसमें, ड में, और ये रस, तो ये नीचे चला जाएगा, पद कर्म उसमें जो है आपका पदेन जो है र हो जाएगा, तो सडरस बन जाएगा। तो ये स, ये आपका ड, और ये र और श। ठीक है भाई, देख जैसे मैंने आपको बताया था, इसलिए तो मैंने र के चारों रूप बताए थे। जैसे मैंने कहा था ये जो प्र है ना, ये र पूरा है, ये प आधा है, और ये र पूरा है। ये नीचे आपका जो पदेन है यार, इसका मतलब ये नहीं कि र आधा है, र पूरा है, आधा कौन है, प है। तो ये सड्रस जब बनेगा, ये जो आधा ड है ये र पूरा है, तो इस ड के नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये ड पूरा है, ड तो आधा ही है, ये र पूरा है। ठीक है, तो ये एघोष के सामने सघोष है, तो संधि क्या हो गई, बन गई। सघोष के बाद में एघोष, जो दूसरा नियम पड़ा, तो उसमें चेंज किसमें हुआ, एघोष में, तो ये एघोषीकरण का नियम कहलाता है। जैसे संसद प्लस सदस्य, तो ये द किसमें बदल गया था, पहले में। ठीक है, यानी तीसरे का जो तीसरा है वो खुद के पहले में, तो ये तय का क्या बन गया था, तय।
तो संसद सदस्य। ठीक है, ये तो हो गई संधि। अगर मान लो अघोष के सामने अघोष आए तो संधि नहीं होगी। अघोष के सामने अघोष आए तो संधि नहीं होगी। जैसे षट प्लस कोण, टे भी क्या है, अघोष है। याद करो, अघोष याद कराया था। कै भी क्या है, अघोष है। तो अगर अघोष के सामने अघोष होगा तो सीधा षटकोण बनेगा, वहां आप षडकोण मत कर देना, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वहां पे ध्यान रखना। तो ये संधि नहीं होगी षटकोण में। जैसे अगर मान लो ऐसे ही सघोष के सामने सघोष आ जाएगा ना तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे संसद प्लस भवन तो क्या बन जाएगा, संसद भवन। ये द किसी में चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसा चला जाएगा। बताओ, ये द भी क्या है, सघोष है, ये भय भी क्या है, सघोष है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि अघोष कौन से और सघोष कौन से हैं। तो संसद प्लस भवन इसमें सीधा बन जाएगा संसद भवन। लेकिन इधर क्या था, संसद प्लस सदस्य, संसद प्लस सदस्य। इसमें क्या था कि सघोष के सामने अघोष था तो ये द अपने पहले में बदल गया तो संसद सदस्य हो गया था। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि अघोष के सामने सघोष आएगा तो ही संधि होगी, सघोष के सामने अघोष आएगा तो ही संधि होगी। सेम सेम आएंगे तो संधि नहीं होगी। चले आगे, बताओ। चलो ठीक है, अब आ जाओ मूर्धन्यकरण का नियम। मूर्धन्यकरण का नियम, इसमें क्या होगा बताओ। आ गया ना, जो अपन शुरू वाली जो आपको क्लास में मैंने बताया था, जो शुरू वाली क्लास थी उसमें मैंने मूर्धन्यकरण बार बार बता रहा था, दंतेकरण। ये तो दंते व्यंजन कौन से होते हैं, तय, थ, द, न, ल और श। और मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और श। ठीक है, यही होते हैं। एक बार दोबारा देख लो, दंते वाले में तो तय वाला और न, ल, स, और इसमें र और श। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये लो, तय वर्ग और तय वर्ग। बाकी इसमें ल और श और इसमें र और श। ठीक है, अब क्या होगा सर, इसमें क्या बताओगे, इसमें ऐसा क्या बताओगे। कहां लगा दिया उसे, चलो कोई नहीं, एक इसमें कुछ था वो छूट गया, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो मेरी बात सुनो, पीडीएफ इस ला सकते, पता नहीं होगी, चलो कोई नहीं, बाद में अगले वाले में मैं आपको बता दूंगा। अब देखो मेरी बात में क्या होगा कि जो दंते व्यंजन है ना, जो दंते व्यंजन है, जब अपन संधि करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, मूर्धन्य में। दंते व्यंजन किस में चेंज हो जाएंगे, यानी तय का, ये जो है आपका तय का तो क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। ठ का क्या बन जाएगा, ठ बन जाएगा। द का ड बन जाएगा। ऐसे बनते जाएंगे, यानी दंते व्यंजन किस में चेंज होंगे, मूर्धन्य में। किस में होंगे, मूर्धन्य में। कैसे होंगे, मैं अब आपको बताता हूं कि अगर इस अपने प्लस से पहले कोई स्वर है, स्वर है ई और उ, ये ध्यान रखना, ई और उ, और उसके आगे ये क्या है बताओ, से। किस में से है, से बताओ, इसमें है, इसमें दंते में। किसमें है, दंते में। तो ये चेंज किस में हो जाएगा मेरे दोस्तों, मूर्धन्य में जाएगा। यानी ये जो श है ये किस में चेंज हो जाएगा, इस श में। यही हो रहा है, यही बता रहा हूं मैं। चलो कैसे, देखो अभी प्लस से एक, यानी शेष ई से, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, या तो ई होना चाहिए या उ होना चाहिए। लेकिन यहां तो क्या है, भय है। तो ये तो गड़बड़ हो गई क्या, नहीं, ये भय ऐसे है, ये तो भय है और उसमें क्या है, स्वर ई है। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन पूरी हो रही है, ई है, ये रहा ई है। उसके बाद में क्या है, से, ये है तेरा। तो इसका मतलब दंते है, अब किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य में। तो ये से का क्या हो जाएगा, ये से। ठीक है, मात्रा साथ में है ही तो क्या हो जाएगा, अभी से। वैसे ही है दंते और मूर्धन्य का व्यंजन का, एक छोटी सी वो टेबल थी, वो मैं आपको बाद में ले आऊंगा, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा, पहले क्या होना चाहिए, ई और उ होना चाहिए, ई और उ होना चाहिए। बाद में भाई ये है ही क्या कि दंते का किस में बदलेगा, मूर्धन्य में। तो ई और उ के बाद में अगर श आ जाए तो वो किस में, मूर्धन्य के श में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये अब देखो इसमें सब में आपको ई और उ मिलेगा, मेरे हिसाब से इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और सामने आपको क्या मिलेगा, श, 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 श। ये किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य षटकोण वाले श में। और ये जो श में मात्रा जो है वो छोड़ के चला जाएगा, है ना।
ये जो दंते वाला स है मात्रा नहीं ले जाएगा, अपने स्वर की मात्रा नहीं ले जाएगा, वो षटकोण वाले से को ही देके चला जाएगा। जैसे पी शम, ये स किस में चेंज हो जाएगा, ये स में। नी सिद्ध, ये श किस में हो जाएगा, श, मात्रा ऐसे कैसी रह जाएगी। सुप्ति, टू प्लस सुप्ति, तो श किस में, शु में, और सुषुप्ति। निषेध, निषेध। सुषमा, ये स किस में, श में। सुष्मिता, ये स किस में, श में, सुष्मिता, सुष्मिता सेन। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा ये रूल था। अब आ गया हो कि ई और उ के बाद में जब श था ना, वो किस में चेंज हो रहा था, श में। अगर ई और उ के बाद में ऐसा कुछ मामला है, ऐसा कुछ मामला है, तो क्या होगा बताओ, शत स्थ इष्ण, तो ये स तो बताओ मूर्धन्य में तो बदल रहे हैं, तो स तो किस में बदल जाएगा बताओ, श में। और तय किस में बदल जाएगा, ट में। तय किस में बदल जाएगा, ट में। ठ किस में बदल जाएगा, ठ में। न किस में बदल जाएगा, अण में। देख लो, कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत है तो बताओ। कि भाई सीधी सी बात है, दंते किस में बदल रहे हैं, मूर्धन्य में। जब प्लस से पहले क्या हो, ई और उ, उस हिसाब से कर लेते हैं। देखो ई और उ सब में है, अब ये मतलब समझना है ना। अब तो आपको इतना नॉलेज होगा, और मेरे हिसाब से जब आर एस मेंस आप दे रहे हो तो ये चीजें तो होगी कि भाई ये नी व्यंजन नहीं है, न के बाद में ई है, इतना तो आपको होगा। चलो, है ना। तो ये सारी चीज जब स्तय हो और स्नेह हो, तो ये जो जितने भी दंते हैं वो सब मूर्धन्य में बदल जाएंगे। और ये टेबल मैंने आपको बताई दी कि तय, ट में थ, ड, ये है ना, श, न, अण में चेंज हो जाएगा, ये मैंने आपको बताई दिया। चलो आगे चलो। तो युधि प्लस स्थिर, इसमें कुछ नहीं है, ये तो ऐसे का ऐसा चला जाएगा, इसमें तो चेंज नहीं हो रहा ना, चेंज तो आगे वाले में हो रहा है। तो ये स किस में बदल जाएगा, ये आधे श में। मात्रा रहेगी, बिल्कुल रहेगी सर, मात्रा नहीं छोड़ेगा ये। और ये थ किसमें, ठ में। तो युधि प्लस स्थिर, ये रहा आपका युधि प्लस स्थिर। ठीक है ना। तो अब आ जाओ, तो युधिष्ठिर, अब अपन क्या लिखते हैं वहां, युधिष्ठिर, क्या लिखते हैं, युधिष्ठिर। तो शब्द शुद्ध ये क्या है, गलत है, तो ध्यान रखना। युधि प्लस स्थिर, तो ये स किस पे मात्रा थी, थ पे, तो आगे थ पे मात्रा थी ना ये, तो ये श ऐसे का ऐसा, और ये थी वाली तो ठ बना, मात्रा तो ये आधा अक्षर है, तो ये स पे ही रहेगी भाई, स आधा है तो इस पे रहेगी। आगे देखो, नी ऐसे का ऐसा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चेंज किस में हो रहा है, आगे वाले में, तो ये स तो ये आधे स में बदल गया, थ किस में बदल गया, ठ में बदल गया। मात्रा खुद लेके जाएगा क्या, नहीं, जो चेंज हो रहा है वहीं का वहीं छोड़ देगा। ये देखो वी ऐसे का ऐसा, श किसमें, श में, थ किसमें, ठ में चेंज है, तो विष्ठा। ऐसे ही अधि प्लस स्थाता, अधिष्ठा था। प्रति प्लस स्थान, प्रतिष्ठान। नी प्लस नात, निष्णात। देखो नी ऐसे का ऐसा, स किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें, और न किसमें चेंज हो जाएगा, अण में, और मात्रा ऐसे कैसी लग जाएगी, न वाली। वी प्लस स्नु, तो विष्णु, वी श, न किसमें चेंज हो गया, अण में चेंज। ठीक है, कहीं आपको विष्णु का ये भी देखने को मिले, आगे ये भी संधि देखने को। ठीक है, तो आपके तो ऑप्शन तो है नहीं, तो इसमें ये करके आ जाना चाहिए, करके आ जाना, दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, तो वी प्लस विष्णु, ये क्या चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, दंते का मूर्धन्य में चेंज, दंते का मूर्धन्य में चेंज। तो पहला पढ़ लिया अपन ने, दूसरा, और अब तीसरा क्या है, अगर इस स के सामने, ये स कौन सा है आपका, मूर्धन्य, इसके सामने अगर तय आ जाता है या थ आ जाता है, तो किसमें, तय, ट में, थ, ठ में चेंज होगा। देख लो, तय, ट में, थ, ठ में। कंडीशन क्या है, इस प्लस से पहले ये षटकोण वाला से आना चाहिए। कोई सिंपल सी है, आकृष्ट प्लस तय, तो तय किसमें चेंज हो जाएगा, ट में, आकृष्ट, बहुत सिंपल नियम है। निकृष्ट प्लस तय किसमें, ये तय किसमें चेंज हो गया, ट में। हरिष्ट प्लस तय, तो हरिष्ट, हष्टपुष्ट नहीं होता क्या, हष्टपुष्ट। ये पुष है, तो तय किसमें, ट में। मिस प्लस तय, तो ये तय किसमें, ट में, है ना। मिष्ट है नहीं होता, क्या होता है, मिष्ट होता है। ठीक है, जैसे भाई मिष्टान है, तो ये मिष्टान, ये शुद्ध है ना। तो ये शब्द क्या है एक्चुअली, ये मिष्ट है, मिष्ट का मतलब मीठा अन्न। ठीक है, तो मिष्ठान नहीं होता, क्या नहीं होता, मिष्ठान नहीं होता, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो एक हमारे साथ तैयारी करता था, है ना, ये तो उसका हुआ नहीं, है ना। तो जैसे सब इंस्पेक्टर की जब तैयारी करता था साथ में, तो उसका 2-4 नंबरों से हालांकि वो रह गया।
तो उसने जब मिठाइयों की दुकान खोली ना, तो उसमें, और वो जयपुर में ही, आपके निर्माण नगर के ही आसपास है, तो उसने मिष्ठान भंडार लिखा है। ये वाला नहीं, ये मिष्ठान भंडार। बाकी आपको कहीं भी ये मिष्ठान देखने को नहीं मिलेगा, ये मिष्ठान देखने को नहीं मिलेगा। उसने क्योंकि हिंदी पढ़ी हुई थी, ठीक है, और मेरे से पढ़ी हुई थी, तो मिष्ठान भंडार लिखा उसने। फिर ये सस प्लस थ, तो ये थ किस में चेंज हो रहा है? ठ में। और ये पृष प्लस थ किस में चेंज हो रहा है? ठ में। बस इतना ही है, इसमें इतना ज्यादा रोड़ा है ही नहीं, सिंपल सा ये नियम है। समझ में आ गया आपका? तो 3 नियम करे आपने आज, भाई समझ में तो आ रहा है ना? आज ये 3 ही नियम पढ़ा दें, फिर ज्यादा हो जाएगा, वरना लंबी क्लास हो जाएगी तो फिर आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो व्यंजन संधि स्टार्ट करिए, रिविजन कर लेंगे इसका, थक तो नहीं गए? रिविजन कर लें फटाफट। और कल वाला अभ्यास कैसा रहा जो मैंने पेपर दिया था, सोल्व भी करा दिया वो? तो वो दे है ना, शुरू में आप वो हम डलवा देते हैं उस पेपर को, प्रैक्टिस पेपर को, तो सोल्व कर लिया करो बैठ के ना कॉपी में, और उसके बाद में दूसरे दिन सॉल्यूशन करवाता हूँ तो उसको लेके बैठ जाया करो। तो काफी, और भी जैसे मान लो कोई एक आधा छोटा बीच में कुछ बच भी जाता है, तो उसमें जब प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसमें कोई रूल वगैरह उसमें बता देंगे आपको, है ना? तो ये इसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, और उसके बाद में अपन आज की क्लास को विराम देते हैं, ठीक है? तो चलो, आ जाओ। देखो, सबसे पहले क्या स्टार्ट किया अपन ने? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मैंने बताया कि व्यंजन के सामने या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, ठीक है? व्यंजन स्वर के व्यंजन के सामने क्या आएगा बच्चों? व्यंजन के सामने या तो स्वर आ जाएगा या क्या आएगा? व्यंजन। लेकिन परिवर्तन किसमें होगा? इस व्यंजन में होगा, तो ही क्या मानी जाएगी? व्यंजन संधि मानी। फिर मैंने आपको आगे क्या बताया कि भाई व्यंजनों का मैं आपको परिचय करवा देता हूं, तो वर्गीय व्यंजन बताए और अवर्गीय व्यंजन बताए। तो वर्गीय व्यंजन तो ये है क च ट त प, यह मतलब सारे, ठीक है, सारे, ये वर्गीय व्यंजन। फिर बच गई 2 लाइनें, वो क्या है? अवर्गीय व्यंजन, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में क्या बताया कि भाई दंत व्यंजन तय वर्ग थाई, ठीक है, शैल है, और आपका मूर्धन्य थाई, और ये तो अपन ने तीसरा नियम जो पढ़ा था उसमें था। अब देखो, एघोष और सघोष, इसमें मतलब आप याद रखना, आपको सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। और ये जो वर्गीय व्यंजन थे ना, इनके शुरू के दो क ख च छ और ये क्या होते हैं? आपके एघोष होते हैं, बाकी सारे सघोष, ठीक है? उस हिसाब से अपन ने क्या पढ़ा था? पहला नियम पढ़ा था, ठीक है? चलो, इसका थोड़ा फटाफट इनका व्यंजन को कर लेते हैं अपन सारे एग्जाम्पल्स का, है ना? बाकी के जो एग्जाम्पल आपको और प्रैक्टिस पेपर में दे देंगे। तो पहले व्यंजन में क्या था कि अगर आपके सघोष आगे आता है तो पहला किस में बदल जाएगा? तीसरे में। लेकिन छोड़ा किसका था? पांचवे को छोड़ा था। पांचवे में भी 3 को हटा दो, न और मैं और है को छोड़ा था, तो न मैं को दूसरे में ले लिया था और है को तीसरे में ले लिया था। आगे आ जाओ, वाक प्लस ईस कै तीसरे बदल जाएगा वागीस, वाक प्लस दान वागदान, दिक प्लस गज दिग्गज, यानी ग आधा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे स्वर नहीं है। अच प्लस अंत अजंत, सत प्लस वाणी शदवाणी, अप प्लस ईंधन अबिंदन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ई है ना, इस ब को पूरा कर देगा, इस पे मात्रा लगा देगा। फिर तत् प्लस रूप तद्रूप, शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण, ठीक है? उसके बाद में न और मैं अगर आगे आ जाए तो क्या होगा? पहला किसमें बदल जाएगा? अपने खुद के पांचवें में। तो कै किसमें? अंग में बदल जाएगा। तो वाक प्लस में वांग में, मेरे साथ बोलो, षट प्लस मास षणमास, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, क्योंकि ये किसमें चेंज हो रहा है? खुद के तीसरे में। अप प्लस में अम में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। वाक प्लस नाथ वांगनाथ, वाक प्लस मुख वांग मुख, और षट प्लस मुख षणमुंग, क्योंकि ट खुद के पांचवे में और ट का पांचवा अण है, ठीक है? जब जब इनके सामने, पहले के सामने पांचवा हो, न और मैं, इन ये तीनों काम आते नहीं। फिर किसको छोड़ा था? है को। अगर है आगे लाएंगे तो पहला तो तीसरे में बदल जाएगा, और जो है की जगह है ना, ये जो पहला है उसका चौथा बन जाएगा, और जो है में मात्राएं हैं वो अपने साथ ही रखेगा, वो नहीं छोड़ेगा। है को तो धक्का दे देगा, है को तो रिप्लेस कर देगा, तो तू जा, लेकिन तेरे साथ जो मात्रा थी वो हमें देके जा। ऐसे ही था, देखो, तद प्लस हित, और इसमें क्या था? दय भी शामिल था। तो दय तो खुद दय रहेगा ही, दय तो, और इसका दय का चौथा मतलब खुद का, इसके बाद में जो चौथा आएगा वो क्या है? धय, और ये क्या? हित। लेकिन है जो
के मात्रा लगी हुई है के, वो इसके ध के लग जाएगी तो तद्धित। उद्ध प्लस हार है तो ये द तो किसमें बदल जाएगा, खुद के द में, फिर आ जाएगा ध और है की मात्रा साथ में आ जाएगी तो उद्धार। वाक प्लस हारा वाघहारा, वाक प्लस हरी वाघ हरी, जगत प्लस हित जगधित, उत्त प्लस हरण उद्धरण, और तत् उत्त प्लस हरित उद्धरित, है ना। ये री की मात्रा इसके अंदर है, के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलो। ठीक है, फिर जगत प्लस आनंद जगदानंद। ठीक है, तय किस में बदल गया, तीसरे में। शप प्लस द, अच्छा एग्जाम्पल है शब्द, है ना। शब्द की संधि विच्छेद करी नहीं होगी कभी आपने, है ना। तो शप प्लस द शब्द, जगत प्लस ईस जगदीश, भवत प्लस ईए भवदीय। तय किस में बदला, द में बदला, लेकिन ई की मात्रा उस पर आ गई तो क्या हो गया, पूरा हो गया। ई की मात्रा आ गई, पूरा हो गया। ये ए है आ गया तो पूरा हो गया। तो कृत प्लस अंत, तो आधा द रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ए आके पूरा कर देता उसको करदंत। अप प्लस जय अब्ज, यानी अपमानी पानी, पानी में जन्म लेने वाला कमल अब्ज। ठीक है, और जैसे मान लो अब्द आ गया तो अब्द का क्या मतलब हो गया, बताओ। अब्द का मतलब वर्ष भी होता है और बादल भी होता है। फिर इधर बताओ ये किस में बदल रहा है, अपने पांचवें में। तो तय किस में, सन्मार्ग, कै किस में, खुद के पांचवें में, तय किस में, नए में, तय किस में, नए में, और आगे कोई समस्या है ही नहीं आपको। ये पहला किस में बदल रहा है, अपने खुद के पांचवें में बदल रहा है। और ये पद प्लस हति, तो ये द किस में, द का तो द ही रह जाएगा। और इसका अगले वाला चौथा क्या है, ध है में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो सीधा ये पद्धति। कोई दिक्कत। अब आगे आ जाओ, चलो। वो तो क्या था, एघोष के सामने क्या था, शैघोष था। एघोष के सामने क्या था, शैघोष था। और इसमें शैघोष के सामने क्या है, एघोष। ठीक है, चल ये देखो, ये बिंदी नहीं है ना। तो तीसरा क्या बदलेगा, पहले में, किस में बदल जाएगा, खुद के पहले में। कब, जब सामने क्या हो, एघोष हो, एघोष वर्ण हो। ठीक है, अब देखो, लेकिन इसको छोड़ देंगे, इन दो को छोड़ देंगे, क्यों, ये स भी तो भैया क्या है, एघोषी तो है, स। तो अगर ये आ जाए तो क्या करना है, उसको अगले में पन्ने ले लिया है। ठीक है, तो मृद प्लस पात्र, तो ये द खुद के तीसरे, सॉरी, खुद के पहले में, तो द का पहला तय, तो मृद प्लस पात्र मृत पात्र। उद्द प्लस कर्ष उत्कर्ष, शद प्लस संग शतसंग, उद्द प्लस खनन उत्खनन। द किसमें, खुद के पहले में। शरद प्लस काल शरत काल, यानी शरत नहीं होता, क्या होता है, शरद शब्द चाहिए, याद ध्यान रखना, इसको आगे काम आएगा, शरद। आपद प्लस ती, ये आपद होता है, आपत नहीं होता, क्या नहीं होता, आपत नहीं होता, आपद प्लस ती हो। विपद होता है, विपत नहीं होता, ये ध्यान रखना तीनों, शरद आपद विपद। ठीक है, अब आ गया जाओ, देखो अगर ये आ गए तो कुछ नहीं होगा, इनका लोप हो जाएगा। तीसरा चेंज तो पहले में होगा, लेकिन इनका लोप हो जाएगा। तो मृद प्लस स्थान मर्थान, उद्द प्लस स्तब उत्तब, उद्द प्लस स्थान उत्तान, यानी से का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। उद्द प्लस स्थित और उसके बाद में अगर मान लो द है, तीसरे की बात हो रही ना, तीसरे व्यंजन में, तो ये तीसरा, तीसरा तो ये भी क्या है, तीसरा ही तो है, ये भी क्या है, तीसरा। तो तीसरे में तो परिवर्तन हो रहा है, तो ये इसके सामने क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। हालांकि ये एक घोष है, लेकिन ये तीसरे की बात थी, तो इसलिए मैं इसको यहां ले आया। तो द से पहले अगर री है, द से पहले अगर री है और प्लस के बाद में मैं है, तो ये द अण में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मृद प्लस मूर्ति मरण मूर्ति, मृद प्लस में मरण में, मृद प्लस मई मरणमयी, मृद प्लस मान मरणमान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई जब संधि होगी ना, तो एघोष के सामने अगर एघोष आएगा तो नहीं होगी, सेम सेम के सामने संधि नहीं होगी, वो क्या होता है, संयोग। वो क्या होता है, संयोग। जैसे सघोष के सामने सघोष आएगा तो क्या संधि होगी, नहीं होगी। या तो अघोष के सामने सघोष आए या सघोष के सामने अघोष आए। ठीक है, ये फिर एग्जाम्पल बताए थे। सट प्लस रस सडरस, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और संसद प्लस सदस्य, तो ये द अपने किसमें हो जाएगा, तय में हो जाएगा। इसमें क्योंकि क्या है, आगे अघोष है तो संसद सदस्य। लेकिन इसमें इनमें उधर षट प्लस कोण, कोई संधि नहीं होगी, सीधा षट कोण हो जाएगा। संसद भवन सीधा संसद भवन बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे। ये अपना मूर्धन्यकरण का जो नियम है, यानी इसमें जो दंते जो व्यंजन है वो किस में बदल रहे थे बच्चों, मूर्धन्य में, है ना।
किसमें बदल रहे थे? मूर्धन्य में। यानी तय किसमें? ट में, थ किसमें? ठ में, तय किसमें? ड में, और ये आपका न किसमें? अण में, और श किसमें? श षटकोण वाले में। ये बदल रहे थे, और ये इतना कोई रॉकेट साइंस में नहीं है, सिंपल सा नियम था ये। देखो, अगर प्लस से पहले ई और उ आए, अगर प्लस से पहले ई और उ आए, ठीक है, तब जब ये स है तो ये किसमें? ट में बदल जाएगा। और अगर इस ठ न ये है तो ये स तो किसमें बदल जाएगा? श में, सब जगह। और ये त ट में, थ ठ में, न अण में, त ट में, थ ड में, न अण में। ये तो है। और इसमें क्या है? स ये इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सामने या तो ई है या छोटा ऊ होना चाहिए, छोटी ई की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा, और उसके बाद में ये स है तो उसके बाद में ष षटकोण में चेंज हो जाएगा। सिंपल सा है। अभी प्लस एक अभिषेक, वी प्लस सम विषम, नि प्लस सिद्ध निषिद्ध, शु सुप्ति, निषेध, सुषमा, सुष्मिता। फिर ऐसे युति प्लस स्थिर, तो ये स किसमें? षटकोण वाले में, और थ किसमें? ठ में। युधिष्ठिर, मैंने बताया सब शुद्धि का थोड़ा ध्यान रखना। और ये धर्मराज, ये बहुवीरी समास भी है। नि प्लस स्तुर निष्ठुर, वी प्लस स्था विष्ठा, अधिष्ठा था, प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान, नि प्लस नाथ निष्णात, निष्णात, ये न किसमें? अण में चेंज हो गया। और वी प्लस सनु विष्णु, ये न किसमें चेंज हो गया? अण में चेंज हो गया। सेम ऐसे ही अगर श के बाद में, इस स के बाद में अगर आपको तय मिले तो ट में चेंज हो जाएगा, ठ मिले तो ठ में चेंज हो जाएगा। आकृष्ट प्लस तय आकृष्ट, निकृष्ट प्लस तय निकृष्ट, हरिष्ट प्लस तय हष्ट पुष्ट, मिष्ट प्लस तय मिष्ट, मिष्टान मैंने बताया था एग्जांपल। षष्ठ प्लस तय षष्ठ। अगर पृष्ठ की संधि विच्छेद आ जाए तो क्या करना आपको? पृष प्लस थ, और वो थ किस में चेंज हो जाता है? ठ में चेंज हो जाता है। ठीक है, और बताइए क्या सेवा करें आपकी। तो ये आपका 3 नियम व्यंजन संधि के अपन ने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और 3-4 जो नियम बचे हैं वो भी पूरे करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ रहा होगा, और बाकी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कितनी देर की होगी क्लास?